Good morning, students. Welcome to all in हिंदी ऑनलाइन क्लास। मैं सरोज मल्होत्रा एक बार फिर से आप बच्चों को पाठ 6 सर्वनाम समझाऊंगी और पाठ में दिए गए अभ्यासों एक्सरसाइजों को करवाऊंगी। बच्चों सर्वनाम में नाम शब्द जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर जो शब्द आए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को समझने से पहले संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, चीज़, स्थान, जगह तथा भाव अनुभव करना के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य है। सभी अपने नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका नाम ना हो। यही नाम संज्ञा कहलाता है। बच्चों, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। वाक्य है, यह बंटी है। बंटी प्रथम कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। यहाँ बंटी बंटी शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है जिससे वाक्य पढ़ने में या बोलने में कठिनाई हो रही है। उसे और सुंदर और सरल बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को और सुंदर और सरल बना सकते हैं। यह बंटी है। वह प्रथम कक्षा में पढ़ता है। यहाँ हमने बंटी संज्ञा के स्थान पे वह प्रथम कक्षा में पढ़ता है। उसकी किसकी? बंटी की। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। वह उसकी शब्द सर्वनाम हैं जो संज्ञा बंटी की जगह प्रयोग किए गए हैं जिससे वाक्य सुंदर और सरल हो गया है। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य को सुंदर और सरल बनाने के लिए करते हैं। सर्वनाम का अर्थ हुआ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम पर जो शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा आदि। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम पाठ को समझा और संज्ञा से सर्वनाम के संबंध को भी समझा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पाठ के कुछ विशेष बिंदुओं को फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबके नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, आप, वे, हमारा, उसका, आपका, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, परंतु इन प्रश्नों को आपको लिखना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। आपको यहाँ 4 शब्द लिखने हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए। मैं, आप, हमें, वे। ये आपके 4 सर्वनाम शब्द हैं। इसके अतिरिक्त भी आप सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। अभ्यास 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, अर्थात आपको अंडरलाइन करना है सर्वनाम शब्दों को। क, आप मिठाई खाइए। यहाँ आप संज्ञा के स्थान पर आप मिठाई खाइए। ख, वह पत्र लिखता है। अशोक पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। ग, मैं बड़े घर में रहता हूँ। मोहन बड़े घर में रहता हूँ की जगह मैं बड़े घर में रहता हूँ। यहाँ सर्वनाम शब्द हैं आप, वह, मैं। घ, वे बगीचे में खेलते हैं। वे, यहाँ अनेक संज्ञा शब्दों के स्थान पे वे बगीचे में खेलते हैं। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे अर्थात अशोक पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? एक्सरसाइज 3, 3 विकल्प में से आपको सही विकल्प वाक्य में लिखना है। कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, डैश बड़ा नटखट है। वह, तुम, आप। सही है। सर्वनाम शब्द वह बड़ा नटखट है। ख, डैश भारत देश में रहते हैं। हम, हमारा, हमारे। हम भारत देश में रहते हैं। यहाँ सभी संज्ञा शब्दों के लिए हम का प्रयोग किया है। हम भारत देश में रहते हैं। क्या डैश झूठ नहीं बोलते? तुम, तुम्हें, मैं। क्या तुम झूठ नहीं बोलते? माँ, डैश खेलने जाने दो। मैं, मेरा, मुझे।
माँ मुझे खेलने जाने दो। माँ अशोक खेलने जाने दो, अशोक की जगह मुझे। माँ मुझे खेलने जाने दो। पिताजी डैश लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें। पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? विशेषण, माफ करिए, सर्वनाम शब्द हैं वह, हम, तुम, मुझे, तुम्हारे। बच्चों, बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। यहाँ आपको अनेक सर्वनाम और संज्ञा शब्द दिए हैं। आपको केवल सर्वनाम शब्दों को टिक लगाना है। फर्स्ट, नदी, तुम, शरारती। यहाँ तुम शब्द सर्वनाम है। मैं अच्छा, राम। मैं सर्वनाम शब्द है। थर्ड, प्यार, नानी, हम। यहाँ सर्वनाम शब्द है हम। फोर, यह नरम फल। यहाँ सर्वनाम शब्द है यह। फिफ्थ पॉइंट है उसकी चोर मोटा। यहाँ चोर संज्ञा है, मोटा विशेषण। पर आपको सर्वनाम शब्द को टिक लगाना है। उसकी कार, अशोक की कार, उसकी कार, तो उसकी शब्द सर्वनाम हैं। सिक्स्थ, उन्हें पढ़ना सुंदर। यहाँ उन्हें जाना है, उन्हें शब्द सर्वनाम है। सेवेंथ, मेरा किताब अच्छा। यहाँ किताब संज्ञा और अच्छा विशेषण है, पर केवल सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है। तो मेरा नाम अशोक है, तो मेरा शब्द यहाँ संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है, मेरा। तो शब्द हैं तुम, मैं, हम, यह, उसकी, उन्हें, मेरा सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, पाठ के अंत में आपको एक तालिका दी गई है। उस तालिका का प्रयोग करके 6 वाक्य बनाने हैं। सर्वनाम शब्द हैं मैं, आप और हम। मैं, आप, हम 3 सर्वनाम शब्द हैं जिसकी सहायता से हम 6 वाक्य बनाएंगे। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। दूसरा सर्वनाम शब्द है आप आम खाइए, आप खाना खाइए। तीसरा सर्वनाम शब्द है हम बहुवचन सर्वनाम हैं। हम पत्र लिखते हैं, हम निबंध लिखते हैं। यहाँ हमने मैं, आप और हम से सर्वनाम शब्दों से 6 वाक्य बनाए। बच्चों, आशा है पाठ के अभ्यासों और उदाहरणों द्वारा आपको सर्वनाम पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।